जब आप परमेश्वर से मदद लेने के बजाय आप यह सोचते सब कुछ आप आपके मेहनत के द्वारा करेंगे, वहीं पर अनुग्रह रुक जाता है। एक प्रभु का प्रियजन जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, एक दिन उन्होंने एक दर्शन देखा और उन्होंने देखा कि स्वर्ग से बहुत ही सुनहरी जो पाइप है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुनहरी पाइप जो है ना पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। जहां पर वो प्रभु पर निर्भर होना चाहिए उन्होंने चिंता करना चालू किया। जहां पर वो प्रभु पर ज्यादा निर्भर होने के बजाय उन्होंने क्या कि अपने ज्यादा मेहनत पर ज्यादा भरोसा किया और वो जो सुनहरा जो पाइप था वो सिकुड़ते हुए चले गए। जहां पर परमेश्वर वहां से हर एक चीजों को प्रबंध करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये कह रहे थे कि नहीं, हम सक्षम हैं चीजों को करने के लिए, हमें किसी भी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। जब हम अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने ताकत के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं पर शत्रु क्या करता है मालूम है, उसे जगह मिल जाता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। वो हमारे विचार धारणाओं का इस्तेमाल करता है गलत निर्णयों को लेने के लिए, वो हमारे शब्दों का इस्तेमाल करता है स्थिति और परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए। वो जगह बना लेता है हमारे जीवन में जहां पर वो क्या करता है, हमारे जीवन में तरह तरह की चीजों को वो लेकर आता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, अपने ताकत पर नहीं, अपने मेहनत पर नहीं। इजराइल के लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। जब इजराइल के लोगों ने स्वयं निर्णय लेना चालू किया, परमेश्वर पर जब वो निर्भर नहीं हुए, जब आप न्याय की किताब अध्याय 6 को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा गया है कि इजराइल के लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, वे गुफाओं में रहने लगे, वे पहाड़ों पर रहने लगे और वहां पर जो मैदानी लोग थे, इन लोगों से वे लोग भय खाने लगे, क्योंकि ये मैदानी जो लोग थे ये बहुत खतरनाक लोग थे, ये जालिम लोग थे, ये लोग अत्याचार करने वाले लोग थे, ये लोग इजराइल के लोगों को जाकर लूटने वाले लोग थे। जब भी इजराइल के लोग कुछ किया करते थे तो ये मैदानी लोग जाकर उन सभी चीजों को छीन लिया करते थे। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हो रही है जहां पर आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उन चीजों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका हृदय हमेशा आपको कोस रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके विचारधाराओं में समस्या है और कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर निर्भर है। कहीं ना कहीं वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस काम को नजरअंदाज करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। याद रखिए, जब तक घर यहोवा नहीं बनाता है तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जब तक घर यहोवा नहीं बनाता है, आप बहुत योजना कर रहे हैं आपका घर बहुत मजबूत बने, आपने योजना किया आपका घर चट्टान पर बने, लेकिन आपको क्या पता उस चट्टान के नीचे बहुत सारी रेती भरी हुई है। हम बहुत दिमाग लगाते हैं अपना, कुछ लोग इतना अपना दिमाग लगाते हैं कि वो परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देते हैं, ऐसे उनको लगता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, यहीं पर शत्रु को जगह मिल जाता है जहां पर वो हम पर हमला करना चालू कर देता है। और शत्रु का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो है हमारा विचारधारणा, हमारा मन, जहां से हम निर्णयों को लेते, जहां से हम सोच विचार करते। इसलिए बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि जो भी बातें परमेश्वर के खिलाफ में उठती है उन बातों को आपको खंडन करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विचारधारणाएं परमेश्वर की ओर से है, कौन सी विचारधारणाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो विचारधारणाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे आपको खंडन भी करना आना चाहिए। खाली जो बात सही है और जो बात गलत है उतना पता होना काफी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सही बातों के ऊपर आप चर्चा करें, कौन सी सही बातों के ऊपर आप विचार धारणा करें, और कौन सी बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठ रही है उन बातों को खंडन कैसे करें। लोग अक्सर इन बातों पर काम नहीं करते और इसीलिए वो बहुतायत बार अपने जीवन में हार को महसूस करते हैं। लोग अपनी सफलता को नापते हैं अपने पैसों को लेकर, अपनी सफलता को नापते हैं अपने औहदे को लेकर, अपनी सफलता को नापते हैं जो संसारिक चीज़ें उन्हें दिखाई देती है उन चीज़ों को लेकर। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी सफलता आप कभी नहीं नाप सकते आपके पास कौन सी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखते हुए। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास सब चीज़ें हैं लेकिन वे सफल नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वे बहुत सफल तौर पर अपना जीवन बिता रहे। बाइबल का व्याख्यान सफलता के बारे में बहुत अलग है, इसलिए आप अपने अनुसार चीजों को करने का प्रयास मत करिए। होने दो कि आपका हर एक बात, हर एक निर्णय
हर एक काम परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। इन्होंने क्या किया, इन इजराइल लोगों ने अपने अनुसार जब चीजों को करना चालू किया, ये सबसे बड़े दिक्कती में फंस गए, ये सबसे बड़े उलझन में फंस गए। बारंबार यहां पर भविष्यवक्ता आकर कहते थे कि आपको आपका मन फिराना है और वापस परमेश्वर के पास आना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मर्जी चलाई और उसके वजह से इनका खाना पीना भी मुश्किल हो गया।